हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एपीए मैथ्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैक्लॉरिन सीरीज की। ठीक है, देखो बच्चे, मैक्लॉरिन सीरीज क्या होती है। अभी तक हमने टेलर सीरीज की बात करी थी। टेलर सीरीज में क्या था कि आप या तो पॉइंट ए पे डेरिवेटिव्स निकाल रहे थे या फिर वेरिएबल एक्स में डेरिवेटिव्स निकाल रहे थे। आपने दो तरह के फंक्शंस को एक्सपेंड किया था। एक तो आपने एफ एक्स को यानी कि साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, ए की पावर एक्स हो गया, टेन एक्स हो गया या टेन इनवर्स एक्स हो गया, उनको आपने एक्स माइनस वन की पावर में या एक्स माइनस टू या एक्स माइनस पाई बाई टू एक्स माइनस ए की पावर में उनको एक्सपेंड किया था। तो वहां पर टेलर सीरीज में आपने डेरिवेटिव कहाँ निकाले थे? इस ए पॉइंट पे। ठीक है ना, ये बात इस ए पॉइंट पे आपने निकाले थे, यानी कि इस वन पे निकाल दिए, पाई बाई टू पे निकाल दिए। ए पर्टिकुलर एक पॉइंट आपने पहचाना था, वहां से उस पे डेरिवेटिव्स निकले थे। या फिर हमारे पास कुछ ऐसी सीरीज थी, कुछ ऐसे फंक्शन थे कि साइन एक्स प्लस एच को टेलर सीरीज से एक्सपेंड करना था, तो वो हमारा एच की पावर में आई थी सीरीज, है ना। दो तरह की बात करी थी हमने यहाँ पर। अब मैक्लॉरिन सीरीज में क्या है, सीरीज वही है, आपने जो डेरिवेटिव्स निकालने हैं वो जीरो पे निकालने हैं। ठीक है, जो आपने डेरिवेटिव्स निकालने हैं वो किस पे निकालने हैं? जीरो पे। ये आपकी मैक्लॉरिन सीरीज है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात कर ले टेलर सीरीज की, एफ ऑफ ए प्लस एच की अगर हम बात करें तो क्या बन रहा था आपके पास? एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए, है ना, यही थी ना आपकी। तो इसके अंदर जब आप ए की जगह पर क्या रख देंगे? एफ ऑफ ए की जगह पर आप जीरो रख देंगे और एच की जगह पर आप एक्स रख देंगे, तो आपको मैक्लॉरिन सीरीज मिल जाएगी। टेलर सीरीज में जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप निकाल रहे थे उसको अगर आप रख देंगे जीरो, ठीक है, और जिसकी पावर में आ रहा था उसको अगर आप रख देंगे एक्स, तो वो आपकी मैक्लॉरिन सीरीज आ जाएगी। क्लियर ये बात? तो डेरिवेटिव्स किस पे निकलेंगे? जीरो पे। ठीक है ना, तो ये मैक्लॉरिन सीरीज आप नोट कर लें। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ जीरो, फंक्शन की वैल्यू जीरो पे, प्लस एक्स, एक्स की एक पावर है तो एक डेरिवेटिव है जीरो पे, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू, तो डबल डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, प्लस एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल है तो ट्रिपल थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया जीरो पे। ये ध्यान रखें। तो आपको एक फंक्शन गिवन होगा जहां जिसको आपने एक्सपैंड करना है, उस फंक्शन के आपने तुरंत डेरिवेटिव स्टार्ट कर देने हैं, जीरो पॉइंट रख देंगे उसके अंदर, तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। ये वैल्यूज उठ के इस सीरीज में आ गई, तो वो जो फंक्शन है वो एक्सपैंड हो गया मैक्लॉरिन सीरीज से। ठीक है, अब हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड सीरीज आती हैं, जैसे कि ई रेज टू द पावर एक्स की सीरीज हो गई, साइन एक्स की सीरीज हो गई। अब ये सारी की सारी सीरीज कहाँ से आई है? मैक्लॉरिन सीरीज से आई है ना। और आपने क्या करना है, इनको याद कर लेना है। ठीक है, कैसे निकाले? मान लो याद नहीं हुई तो क्या करोगे? निकाल लोगे अपना। मैक्लॉरिन सीरीज आपको याद है, यानी कि ये अगर आपका सपोज हम ई की पावर एक्स की सीरीज निकालना चाहते हैं, उसके बाद मैं सारी सीरीज आपको लिखवा दूंगी। ई की पावर एक्स, अगर मेरा ये एफ एक्स है, ठीक है, तो एफ एक्स अगर ये है ई रेज टू द पावर एक्स, तो इसके डेरिवेटिव निकाल लो। तो यहाँ पर तो हम निकाल रहे हैं जीरो पे, एफ जीरो इज इक्वल टू वन, एफ डैश एक्स निकालो, क्या आएगा? ई रेज टू द पावर एक्स, डबल डैश करो, ई रेज टू द पावर एक्स, सारे ई रेज टू द पावर एक्स आएंगे। जीरो पे निकालोगे तो वन, ई रेज टू द पावर जीरो, समथिंग रेज टू द पावर जीरो इज वन, एफ डबल डैश जीरो कितना आएगा? वन। सारी वैल्यूज वन आ रही है, सारे डेरिवेटिव्स वन आएंगे, यहाँ पर आके निकालने की मुझे जरूरत नहीं है। ये उठा के इस सीरीज में रखो, तो एफ एक्स मतलब ई की पावर एक्स इक्वल टू एफ जीरो का मतलब वन, प्लस एक्स, एफ डैश जीरो मतलब वन, प्लस, यानी कि ये सारी वैल्यूज आपकी वन है ना, तो बाकी जो बचा वो आ जाएगा। तो ये है ना बच्चे, स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल सीरीज होती है ई रेज टू द पावर एक्स की, ये आपको याद रखनी पड़ेगी अब। ठीक है, कहीं पर भी हम इसका यूज कर सकते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो रफ में फटाफट से डेरिवेटिव जीरो पे निकालो, मैक्लॉरिन सीरीज में रख दो, सीरीज आ जाएगी। मान लो कहीं भूल गए, फैक्टोरियल थे या 2 3 4 थे, किसी सीरीज में हमारे 1 2 3 4 आ रहे हैं, किसी सीरीज में हमारे फैक्टोरियल्स आ रहे हैं, तो उस केस में फिर आप क्या करेंगे? एक बार निकाल के देख लेंगे फटाफट से। ठीक है, एट जीरो एक्स इज इक्वल टू जीरो पे डेरिवेटिव फटाफट से रखे आपने, कुछ सेकंड का ही काम है, आपके फटाफट से सीरीज आ जाएगी। क्लियर ये बात? ई रेज टू द पावर एक्स की ये सीरीज आ गई। अब अगर हम बात कर ले साइन एक्स की सीरीज की, ठीक है, साइन एक्स की सीरीज हम कैसे निकाल पाएंगे? लिख लिया ये आपने। अगर मेरा एफ एक्स इज इक्वल टू है साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स की सीरीज निकालनी है, मुझे याद नहीं है कैसे क्या होती है, तो मैक्लॉरिन सीरीज से निकलेगी।
फंक्शन की वैल्यू 0 पे, साइन 0 कितना होता है भाई 0, एफ डैश एक्स कितना हो गया कॉस एक्स, एफ डैश 0 भाई 1 हो गया, एफ डबल डैश माइनस साइन एक्स, एफ डबल डैश एट 0 कितना हो गया 0 हो गया। क्लियर है ये बात, समझने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही लिखने में, ठीक है। एफ ट्रिपल डैश निकाल दो। अब ये देखो कुछ डेरिवेटिव 0 है ना, तो आगे भी निकाल लो, क्योंकि यहाँ तक एक ही टर्म आई है अभी तक, तो कम से कम मेरी 3 टर्म्स तो मुझे नॉन जीरो मिलनी चाहिए ना जब मैं मैक्लोरिन लिख रही हूँ। तो एफ ट्रिपल डैश एक्स कितना हो गया माइनस कॉस एक्स, एफ फोर्थ ऑर्डर साइन एक्स हो गया, है ना। तो इनका हम क्या कर लेते हैं एट 0 पे भी निकाल लेते हैं। एफ ट्रिपल डैश एट 0 कितना आएगा भाई -1, फोर्थ ऑर्डर कितना आएगा, फोर्थ ऑर्डर कितना आएगा साइन 0 0, ठीक है ना, साइन कोस साइन। ऐसे ही हमारा फिफ्थ ऑर्डर जब डेरिवेटिव करेंगे तो कॉस एक्स होगा और एट जीरो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर ये बात, ये सारे डेरिवेटिव्स की वैल्यू उठ के कहाँ आ जाएगी मैक्लोरिन सीरीज में, तो साइन एक्स की हमें सीरीज मिल जाएगी। तो साइन एक्स की सीरीज क्या आ गई f0 कितना है भाई 0, लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस एक्स, ठीक है लिख दिया, एफ डैश चलो इसको 0 भी लिख लेते हैं पहले, प्लस x इंटू एफ डैश की वैल्यू है 1, तो x हो गया, समझ में आ रही है ना बात। एफ डबल डैश कितना है 0 है, एफ ट्रिपल डैश कितना है -1, तो 0 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स, नेक्स्ट वाला आपका 0 आएगा और नेक्स्ट आपका क्या आएगा 1 है वैल्यू, समझ रहे हो ना बात को, लिख बेशक बाद में लेना, पहले एक बार समझ लो, प्लस प्लस अप टू सॉन। तो सीरीज क्या बनी हमारे पास x, ठीक है, माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस प्लस अप टू सॉन। ये किसकी वैल्यू आई है, किसकी सीरीज आई है साइन एक्स की। तो इसको आप ध्यान भी रखेंगे, साइन एक्स की जो सीरीज है ना उसमें ओड पार्स आती हैं, ऑल्टरनेट साइन आते हैं, जितनी पार्स है उतने ही फैक्टोरियल्स आते हैं, 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, ऑल्टरनेट साइंस एंड ओड पार्स हैं एक्स की, जितनी पार्स हैं उतने ही नीचे फैक्टोरियल्स हैं। क्लियर हुई ये बात। ऐसे ही cos x की जब हम सीरीज निकालेंगे ना बिल्कुल सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए cos x की जो सीरीज आएगी वो आएगी आपकी 1 माइनस ऑल्टरनेट साइंस इवन पार्स और नीचे जितनी पावर उतनी फैक्टोरियल, याद हो जाएगी यस मैम। और प्लस में क्या है x रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल माइनस x की पावर 6/6 फैक्टोरियल प्लस प्लस अप टू सॉन। ये cos x की सीरीज आ गई, ये आपकी sin x की सीरीज आ गई। तो ऐसे ही कुछ स्टैंडर्ड सीरीज हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं। निकालेंगे कैसे, ऐसे निकालेंगे, क्या आप निकाल सकते हैं यस मैम। तो कुछ सीरीज आप लिख लें, 3-4 मैं लिखवा रही हूँ यहाँ पर, इतना लिख लिया सबने, क्लियर है भाई। तो सीरीज e रेज टू द पावर x की हो गई, अलग से अपना एक बॉक्स बना लो, साइन x की सीरीज हो गई, अलग से लिख ली, cos x की सीरीज लिख लिया आपने। याद करने का तरीका क्या है, e की पावर x में सारी x की पावर्स आएंगी, नीचे जितनी ऊपर पावर है उतने ही फैक्टोरियल आएंगे, 1 भी आएगा प्लस साइन आएंगे। साइन x की सीरीज में ऑड पावर्स आएंगी, ऑल्टरनेट साइन आएंगे, जितनी पावर उतने फैक्टोरियल नीचे। ऐसे ही cos की में इवन पावर्स 1 से स्टार्ट मैम। हाँ 1 से स्टार्ट होगी, ऑल्टरनेट साइन इवन पार्ट्स आएंगे, जितनी पार उतने ही नीचे फैक्टोरियल। याद रख लें ऐसे, ठीक है, एक दूसरे को सुना भी लिया करो, सीरीज याद हो जाएंगी आते जाते ऐसे ही। चलो आगे चलते हैं हम, कुछ सीरीज यहाँ पर मैं लिख रही हूँ वो आप लोग लिख लें। e रेज़ टू द पावर x हो गई, sin x हो गया, cos x हो गया, tan x की सीरीज लिखेंगे। tan x की सीरीज ऐसे ही आई है बिल्कुल, डेरिवेटिव्स निकाल के x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस, इसमें कुछ याद करने का कुछ खास तरीका नहीं है, कुछ रूल यहाँ पर फॉलो नहीं कर रहे हैं, प्लस प्लस अप टू सॉन, ठीक है। ये हमारी tan x की सीरीज आ गई। नेक्स्ट आपकी बनती है log 1 प्लस एक्स की, बिल्कुल सेम वे से आप निकालेंगे। इसकी सीरीज आ जानी है x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3, ऑल्टरनेट साइंस आते हैं नीचे, फैक्टोरियल नहीं आते, जितनी पावर हो उतने ही वैल्यू आती है नीचे।
ठीक है, एक्स से स्टार्ट होता है, एक्स की पावर 1 2 3 4, ऑल्टरनेट साइन 1 2 3 4 है तो नीचे भी 1 2 3 4 है, फैक्टोरियल नहीं है यहाँ पर लॉग में। ठीक है जी, 10 में भी नहीं है मैं फैक्टोरियल, नहीं 10 में भी नहीं है फैक्टोरियल, 3 15 है। ठीक है, ये कोई इसका कोई रूल फॉलो नहीं कर रही है, आगे डेरिवेटिव निकालेंगे तो और भी आगे आ जाएगी, लेकिन 3 टर्म्स तो आपकी मैक्सिमम होनी ही चाहिए, मिनिमम 3 टर्म्स तो आपको निकालनी है। ठीक है, कुछ डेरिवेटिव जीरो आ रहे हैं, 3 टर्म आपकी नॉन जीरो आनी चाहिए, चाहे आपको कितने ही डेरिवेटिव निकालने पड़ जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखो साइन हाइपरबॉलिक एक्स, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ते हैं आप, कॉम्प्लेक्स फंक्शन ऑफ वेरिएबल होता है, इसको आप रीड करते हैं साइन हाइपरबोलिक एक्स या फिर शाइन एक्स बोलते हैं, इसको प्रोनाउंस करते हैं शाइन एक्स या फिर साइन हाइपरबोलिक एक्स, साइन एच एक्स नहीं बोलेंगे इसको। ठीक है, ये एक फंक्शन है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, ऐसे ही कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जब आ जाता है, यानी कि a प्लस आयोटा बी या x प्लस आयोटा वाई में जब हम रीड करते हैं तो हमारे ये कॉम्प्लेक्स फंक्शंस बनते हैं। ठीक है, जब कॉम्प्लेक्स का आपके उसमें है नहीं सिलेबस में, तो जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर ये फंक्शन आते हैं, साइन हाइपरबोलिक एक्स, कोस हाइपरबोलिक, इनकी भी ऐसी ही वैल्यूज होती हैं, जैसे कि साइन एक्स की होती है ना वैल्यू, साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है भाई, ई रेज टू द पावर आयोटा एक्स प्लस ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा एक्स डिवाइडेड बाई 2 आयोटा, ये होती है ना साइन एक्स की वैल्यू, है ना। तो ऐसे ही हाइपरबोलिक की भी होती है, ई रेज टू द पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, कुछ ऐसी वैल्यू होती है, एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है, तो ये वैल्यू आपकी आती है, ऐसे ही ये फंक्शन बनता है। तो साइन हाइपरबोलिक एक्स की सीरीज लिख लो, साइन हाइपरबोलिक एक्स की जो साइन एक्स की सीरीज थी ना, उसमें सारे प्लस साइन बना दो, यानी कि x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, एक्स की पावर 5/5 फैक्टोरियल प्लस प्लस अप टू सॉन, सारे प्लस साइन आते हैं इसमें। ठीक है, ऐसे ही कॉस हाइपरबोलिक में कॉस वाली जो सीरीज थी ना, सारे प्लस बना दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स 4/4 फैक्टोरियल प्लस प्लस अप टू सॉन, सारे प्लस बना दो, कॉस हाइपरबोलिक की सीरीज आ गई, ऐसे ही आएगी बिल्कुल जैसे हमने निकाली है। tan इनवर्स x की लिखिए सीरीज, tan इनवर्स x इज इक्वल टू, बिल्कुल सेम वे से मैक्लॉरिन से ही निकली है ये सारी सीरीज, tan इनवर्स x इज इक्वल टू x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स की पावर 5/5, यहाँ पर भी फैक्टोरियल नहीं आते, ऑल्टरनेट साइन आते हैं, इवन ऑड पार्ट्स आती हैं एक्स की। ठीक है, ऑड पार्ट्स आती हैं एक्स की, फैक्टोरियल्स नहीं आते, जितनी पार है उतना ही नीचे नंबर आ जाएगा। ठीक है, ऑल्टरनेट साइन आएंगे, ये कुछ सीरीज आपने लिखी है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ कि मैक्लॉरिन सीरीज के क्वेश्चंस हम कैसे करेंगे। ठीक है, कुछ आ जाए तो इन सीरीज को भी हम कैसे यूज करेंगे। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन करें, चलिए क्वेश्चन है e रेज टू द पावर साइन एक्स प्रूव दैट, या तो ये कहेगा प्रूव दैट या फिर ये कहेगा एक्सपैंड दिस फंक्शन एज मैक्लॉरिन सीरीज। ठीक है, दो तरह से बनेगा, यहाँ पर है प्रूव दैट e रेज टू द पावर साइन एक्स इज इक्वल टू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स रेज टू द पावर 4/8 प्लस प्लस अप टू सॉन। ठीक है, ये बात ये हमने प्रूव करना है, कैसे करेंगे। एक तो तरीका, ये अब इसके ना दो तरीके होते हैं, दो तरह से आप इसको कर सकते हो। एक तो ये कि ये आपका एफ एक्स है और एफ एक्स की मैक्लॉरिन सीरीज आपने निकाल देनी है, यानी कि इसके आप डेरिवेटिव्स निकालेंगे और डेरिवेटिव्स को में क्या करेंगे, एक्स को 0 रख देंगे और उन डेरिवेटिव्स की वैल्यू आपकी मैक्लॉरिन सीरीज के अंदर आ जाएगी, तो ये सीरीज आपकी आ जाएगी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, x की पावर 4 है तो आपको 4 डेरिवेटिव, देखो ना x की पावर 4 कहाँ आएगी, 4th डेरिवेटिव के साथ, है ना, यानी कि आपको 4 ऑर्डर तक डेरिवेटिव निकालने हैं। लेकिन यहाँ क्या बन रहा है, ये फंक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर आप इसके डेरिवेटिव्स निकालेंगे तो, है ना। e रेज टू द पावर sin x है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो e की पावर sin x इनटू cos x, फिर u इनटू v लगेगा, दो टर्म आ जाएंगे, दोनों टर्म्स पे u इनटू v लगेगा, 4 टर्म्स आ जाएंगे। ठीक है ना, फिर 2 ही निकले अभी तो, फिर तीसरा और फोर्थ भी ऐसे ही निकलेगा। देखिए कैसे निकालते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है, पहले हम दूसरे तरीके की बात करते हैं। क्या करेंगे, मुझे पता है e रेज टू द पावर y की सीरीज पता है ना, e रेज टू द पावर y की सीरीज क्या थी, सारी पार्ट्स आएंगी, 1 से स्टार्ट होगा, प्लस साइन आएगा, जितनी पार्ट्स उतनी फैक्टोरियल, है ना। ऐसे थोड़ा सा इसको याद कर लेंगे, 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस वाई क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस प्लस अप टू सॉन। ठीक है, ये बात y की जगह क्या है भाई, x में
साइन एक्स है, e की पावर y e की पावर साइन एक्स, तो e रेज टू द पावर साइन एक्स, पहले समझ लो बेशक बाद में लिख लेना, e रेज टू द पावर साइन एक्स, तो जहां जहां y है वहां वहां क्या आ जाएगा साइन एक्स, यानी कि 1 प्लस साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस साइन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस प्लस अप टू सॉन। लेकिन ये सीरीज तो अभी भी नहीं आई, एक्स की पावर में चाहिए ना मुझे, तो एक्स की पावर में चाहिए, तो साइन एक्स की सीरीज तो पता है हमें, तो वो लगा दो यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स की सीरीज क्या है 1 माइनस एक्स क्यूब, नहीं एक्स आएगा इसमें, और पार्ट्स होती है ना एक्स की, कोस में आता है 1 एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5, मुझे नहीं चाहिए, मेरे सीरीज कहाँ तक एक्स की पावर 4, तो आप 5 पार नहीं लिखेंगे, आप डैश 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 करके ये साइन एक्स की वैल्यू है, क्लियर ये बात, प्लस 1/2 फैक्टोरियल यानी कि 1/2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि साइन एक्स की सीरीज रख के उसका स्क्वायर है, समझ रहे हो ना, तो x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस प्लस अप टू सॉन का होल स्क्वायर, ये बात क्लियर हुई सबको, प्लस 1/6 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 हो गई इंटू साइन एक्स का क्यूब, साइन एक्स की सीरीज है x माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस प्लस अप टू सॉन का क्यूब प्लस प्लस अप टू सॉन, ये बात समझ में आई, जहां जहां आपका साइन एक्स था वहां वहां साइन एक्स की सीरीज आ गई, कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे जो आएगा आगे वैल्यू क्या आएगी, पावर 4 भी है क्या, कहीं पावर 4 भी आएगी ना, साइन एक्स की पावर 4 वो भी लिखना पड़ेगा भाई, क्योंकि हमने कहाँ तक जाना है एक्स की पावर 4 तक एक्सपेंड करना है उसको, ठीक है, तो 1/4 फैक्टोरियल यानी कि 1/24 एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस प्लस अप टू सॉन की पावर 4 प्लस प्लस अप टू सॉन, अब यहाँ लगाएंगे आप, ये बात क्लियर है यहाँ तक, ये क्यों लिखा मैंने क्योंकि मेरी एक्स की पावर 4 होनी है और एक्स की पावर 4 यहाँ से भी आएगी, समझ रहे हो ना, तो 4 तक आपने इकट्ठा करना है, बाकी सबको डैश 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 में लिखेंगे। अब इसको खोलने का भी एक तरीका है, ये सारी ब्रैकेट्स जो ओपन होंगी ना इसका भी एक तरीका होता है, कैसे करेंगे देखो, कर दो ना रब, या नहीं लिखा है यहाँ तक, कर दो, ये वाली लाइन कर दूं, हाँ ठीक है, अब आ जाओ, e रेज टू द पावर साइन एक्स था इक्वल टू 1, ठीक है, प्लस ये वाली ब्रैकेट में तो कुछ ओपन नहीं करना, इसको तो मुझे एज इट इज लिखना पड़ेगा, आगे तो पावर 5 है तो नहीं लिखना, डैश डैश ही लिख देते हैं, प्लस में है 1/2, अब यहाँ देखो, यहाँ आपने करना है क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर, समझ में आ रही है, प्लस b स्क्वायर जब करोगे तो कम से कम पावर यहाँ पर 3 है, 3 का स्क्वायर करोगे यानी कि x क्यूब का स्क्वायर करोगे, 3 का स्क्वायर नहीं x क्यूब का स्क्वायर करोगे तो पावर 6 आएगी, छोटी से छोटी पावर यहाँ पर 6 आएगी, तो उसको मुझे नहीं लिखना क्योंकि मुझे तो x की पावर 4 तक से मतलब है बस। फिर आपका माइनस, ये तो आपकी अप टू सॉन में चलेगी, ये वाली ए बी स्क्वायर करेंगे तो है ना, इसमें और तो पावर नहीं आएगी ना, पावर 4 या 3 नहीं आएगी। अब 2ab वाली टर्म में 2 इंटू ए इंटू बी और माइनस साइन के साथ, समझ रहे हो ना, माइनस 2 इंटू ए इंटू बी यानी कि ये पूरी ब्रैकेट, तो x को जब हम x क्यूब से करेंगे तो ही पावर 4 आएगी, आपके पावर 5 पड़ी है, 5 को जब आप x से करेंगे तो पावर 6 बन जाएगी, उसको मुझे फिर से नहीं लिखना, समझ रहे हो ना, हमें लिखना क्या क्या है, समझ पा रहे हो, तो यहाँ मैंने लिख दिया 2ab में x क्यूब यानी कि x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल यानी कि 6, ये बात क्लियर है सबको, इस वाली ब्रैकेट में बाकी सारा डैश डैश में चला गया, बाकी किसी से मुझे मतलब ही नहीं है। प्लस में है ये अब a माइनस बी का होल क्यूब, कर ले बात, प्लस 1/6, इस वाली ब्रैकेट को हम कैसे ओपन करेंगे, a क्यूब लिख दूं, a क्यूब यानी कि x क्यूब माइनस b क्यूब, जब आप b क्यूब करेंगे तो छोटी से छोटी पावर x क्यूब है, x क्यूब का क्यूब करेंगे तो x की पावर 9 आएगी, तो 9 से तो मुझे मतलब ही नहीं, मुझे तो 4 तक लिखनी है ना, और फिर
3a² b करोगे तो पावर 5 बनेगी, 3ab स्क्वायर करोगे तो ये पावर 6 है और ये एक और आ जाएगी 7 आ जाएगी। तो उससे भी मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे नहीं लिखना, वो भी डैश 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 कर दिया। ठीक है, ये बात क्लियर। फिर आ जाओ यहाँ पर प्लस 1/24। हाँ जी, इसकी पावर जब आप 4 ओपन करोगे वही a माइनस बी, तो x की पावर 4 आएगी, बाकी तो सारी पावर्स आपकी हायर पावर्स आएगी, तो डैश डैश में लिख देंगे हम, प्लस प्लस अप टू सॉन। ठीक है जी, यहाँ से अब आप इकट्ठा करेंगे, ये 1 है, x वाली टर्म्स इकट्ठा करेंगे तो सिर्फ यही है कि ना, तो x लिख दिया मैंने यहाँ। एक्स स्क्वायर देखो भाई कहाँ है, सिर्फ यहाँ पर है, तो प्लस में आ गया, ये भी उठ के x²/2। एक्स क्यूब वाली पावर हमारी एक ये है और एक ये है ना, तो ये भी 3 फैक्टोरियल आपका 6 है और ये भी आपका 6 है, तो ये माइनस का ये प्लस का है, कट गया तो 0 आ गया। प्लस x की पावर 4, x की पावर 4 इस ब्रैकेट में नहीं है, इस ब्रैकेट में है, इसमें कितनी है x की पावर 4, 2 से ये 2 कट गया, एक तरह से -1/6 है ना, x की पावर 4, और x की पावर 4 यहाँ नहीं है और प्लस का है 1/24, x⁴ प्लस प्लस अप टू। तो ये 24 को करा तो 24 एलसीएम 6 चौक माइनस का 4 प्लस का 1, ये 3 बन गया, माइनस का 3/24 माइनस 3/24 यानी कि -1/8। क्या ये राइट हैंड साइड आ रही है, चेक करो, इसको कर दूं रब, क्या यही है हमारी राइट हैंड साइड? तो एक तो तरीका हमने ये किया, अब मैं दूसरा तरीका ही बताती हूँ आपको, दूसरे क्वेश्चन में कर लेंगे, दूसरा तरीका है ना, 1/8x⁴ प्लस प्लस अप टू सॉन। ठीक है, ये आपकी e⁻sin x की मैक्लॉरिन सीरीज है, यानी कि एक सीरीज आ गई है। हालांकि हमने मैक्लॉरिन सीरीज यहाँ यूज नहीं करी, लेकिन ये जो sin x की सीरीज आई है या e⁻y की जो सीरीज लगाई थी वो तो मैक्लॉरिन से ही आई हुई थी ना, वो हमें रिजल्ट याद है तो हमने उनको डायरेक्ट यहाँ पर यूज कर लिया। स्क्वायर क्यूब पावर 4 हमने ओपन करी, पावर 4 तक लिखना है, क्यूब तक होता तो सिर्फ क्यूब तक आप लिखते, जिन जिन से पॉसिबिलिटी है कि भाई यहाँ से क्यूब आ रहा है वहां से आप उठाते, बस, बाकी हम ओपन ही नहीं करते। क्लियर ये बात? चलो आगे एक क्वेश्चन दूसरे तरीके से मैं बताती हूँ कैसे करना है, डेरिवेटिव से करना है। ठीक है, मैक्लॉरिन से करना है, लिख लिया सबने? कर दो तुम, बात समझ में आई? तुम्हें हंसी क्यों आ रही है, या फेस ही ऐसा तुम्हारा? चलो हंसते रहना चाहिए, वैसे तो अच्छी बात है। आ जाओ एक क्वेश्चन और उठाते हैं, थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन उठा लेते हैं। f(x) की वैल्यू है भाई e⁻x cos x। इस फंक्शन को हमने एक्सपेंड करना है या प्रूव दैट भी लिख लेती हूँ मैं, दैट इज इक्वल टू 1 + x + x²/2 -x³/3 प्लस प्लस अप टू सॉन। ठीक है जी, ये वाली सीरीज हमने इसको प्रूव करना है एक तरह से, यानी कि आपने 3 ऑर्डर तक डेरिवेटिव निकालनी है। यहाँ से आपको पता चल जाता है, आइडिया मिल जाता है। ठीक है, 3rd ऑर्डर तक, यानी कि इसके 3 डेरिवेटिव निकालने शुरू हो जाते हैं। f'(x) क्या आएगा, e⁻ में जो भी है पहले तो वो एज इट इज, फिर पार का डेरिवेटिव, यानी कि अब यहाँ भी आपका क्या हो रहा है, u × v, यानी कि 2 फंक्शन की प्रोडक्ट हो रही है, तो x एज इट इज cos x का हो गया -sin x प्लस cos x एज इट इज, और x का हो गया 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसको अगर मैं f(x) लिख दूं तो कोई दिक्कत है? और यहाँ से मैंने निकाल लिया, यहाँ से f0 की वैल्यू हम निकाल के रख लेते हैं। f0 कितना आ गया भाई, cos 0 हमारा 1 हो गया, लेकिन इस 0 की वजह से 0 e की पावर 0 1, किसी की भी पावर 0 हमारा 1। ये बात क्लियर? आगे आ जाओ। अब इसको मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पर f(x) लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ से कुछ कॉमन कुछ नहीं आ रहा है तो इसको एज इट इज लिखा रहने दो, -x sin x। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ना इसको f(x) की फॉर्म में लिख लिया करो, ताकि दिक्कत बहुत ज्यादा ना हो। इसको डिफरेंशिएट करोगे फिर ऐसी टर्म आएगी, तो हम यहाँ पर सीधा लिख देंगे f'(x), ये एज इट इज, इसका डेरिवेटिव f'(x), और फिर ये एज इट इज, इसको हम डिफरेंशिएट कर लेंगे, 3 टर्म आ जाएंगी, है ना। तो f'(x), पहले इसको 0 पे निकाल लें, दिस इम्प्लाइज f' at 0,
क्या आएगा f0 इज 1, ठीक है। f0 हमने पहले वाले स्टेप में निकाला है, 1 है हमारा। साइन 0 0, cos 0 1, तो ये भी हमारा कितना आ गया 1। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। f डबल डैश पे आ जाओ। f डबल डैश ये u इंटू वी से होगा, ये u है, ये तुम्हारा पूरा का पूरा फंक्शन v है। तो पहले fx अगर एज इट इज है तो अंदर वाले का डेरिवेटिव माइनस एक्स एज इट इज साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स एज इट इज और एक्स का हो गया 1। माइनस आएगा ना, ये माइनस था। क्लियर है? दोनों के साथ प्लस नहीं हो जाएगा? किसमें? नहीं, डेरिवेटिव में तो प्लस आता है ना, डेरिवेटिव में तो प्लस आता है, लेकिन इस माइनस की वजह से दोनों ही टर्म आपकी माइनस की हो गई, क्योंकि किसी का भी डेरिवेटिव नेगेटिव नहीं है। ठीक है ये बात। प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन एक्स, मैंने उसको यहाँ लिख दिया। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? खत्म डेरिवेटिव? नहीं, खत्म कहाँ हुआ है, ये एज इट इज इसका डेरिवेटिव हुआ है, प्लस ये एज इट इज माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये एज इट इज एफ एक्स का डेरिवेटिव हो गया एफ डैश एक्स। क्लियर? 0 रख दे। एफ डबल डैश एट 0 निकाल देते हैं। दिस इम्प्लाइज एफ डबल डैश एट 0, दिस इम्प्लाइज का साइन है भाई, इज इक्वल टू, या यहाँ निकाल लो, यहाँ निकाल लेते हैं एफ डबल डैश एट 0, f0 1, ये आपका साइन 0 0, ये इसकी वजह से 0, ये वाली ब्रैकेट पूरी 0, तो ये 0 प्लस ये आपकी वैल्यू 1 है, ये 0 है, cos 0 1 है, तो ये आंसर आ गया आपका 1। ठीक है, देखो अब आपको आंसर अगर मैच भी करना है ना तो सीरीज पे आ जाओ। यहाँ पर f0 की वैल्यू है 1, ठीक आ रही है हमारी। यहाँ पर f डैश 0 की वैल्यू 1 ही आ रही है, देखो ना f डैश 0 1 आ रहा है, तब तो x बना है, तो f डैश 0 भी हमारा 1 है। f डबल डैश भी हमारा 1 है, तो x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल यानी कि 2 आ गया। अब हम बात कर लेते हैं f ट्रिपल डैश की। ठीक है, ट्रिपल डैश निकाल लेते हैं। बस यही निकालना है, तो थोड़ा सा अगर ये लेंथी बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ निकाल दो ऊपर, ये लिख लिया f डैश, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, लिख लो इसको एक बार। चलो भाई थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, f ट्रिपल डैश x। ध्यान से देखेंगे, पहले तो यहाँ पर होगा कि ये एज इट इज इसका डेरिवेटिव, ये एज इट इज फिर इसका डेरिवेटिव। ठीक है, एफ एक्स एज इट इज लिख लेते हैं हम, इसका डेरिवेटिव होगा तो माइनस एक्स एज इट इज कॉस एक्स का हो गया माइनस साइन एक्स, तो ये प्लस का हो गया, तो फिर माइनस कॉस एक्स एज इट इज, समझ रहे हो ना, एक्स का हो गया 1। क्लियर ये बात? एक माइनस आ जाएगा, एक प्लस आ जाएगा, माइनस 2 कॉस एक्स है ना, 2 साइन एक्स का डेरिवेटिव 2 कॉस एक्स, उसको मैंने क्या कर दिया यहाँ पर 3 कर दिया। क्लियर ये बात? कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये एज इट इज प्लस में है माइनस एक्स कॉस एक्स एज इट इज माइनस 2 साइन एक्स, ये एज इट इज है, ठीक है ना, और इसका डेरिवेटिव हो गया एफ डैश एक्स। क्लियर ये बात? कोई बात नहीं, थोड़ी सी लेंथी आ रही है टर्म्स, एक भी चीज आपने छोड़नी नहीं है, लेकिन लेंथी आ रही है, इसमें डायरेक्ट 0 रखना तो बहुत ईजी है, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, इसकी वजह से 0, ये वाली पूरी ब्रैकेट 0 हो गई, वो तो इजी है ना रखना। प्लस अब यहाँ पर ये एज इट इज कर देते हैं, माइनस एक्स साइन एक्स एज इट इज, ये प्लस में कॉस एक्स भी, ये वाली ब्रैकेट आपकी एज इट इज, और एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव हो गया एफ डबल डैश एक्स। क्लियर ये बात? प्लस एफ डैश एक्स एज इट इज, ये वाला एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस एक्स तो एज इट इज, साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स एज इट इज, एक्स का हो गया 1, तो माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पर कर दिया -2। बिल्कुल ठीक। तो ये बात क्लियर है सबको? नीचे वाले को रब कर दूं इधर। तो हमने तो क्या करना है, एफ ट्रिपल डैश एट 0 निकालना है। 0 निकाला तो ये तो आपका 0 हो गया, ठीक है, -3 और एफ 0 कितना था 1, तो ये आ गया आपका यहाँ से -3 इस वाली ब्रैकेट से, ये वाली ब्रैकेट हमने अभी डिस्कस किया था, तो ये 0 हो गया। यहाँ पर जो डेरिवेटिव बनेगा cos 0 1, ये वाला 0, एफ डबल डैश 0 1 था, है ना, तो ये भी बन गया आपका प्लस का 1। यहाँ पर करें तो ये 0, इस x की वजह से ये 0, तो ये पूरी ब्रैकेट आपकी 0 आ गई, तो ये आया आपका -2।
क्लियर। एफ ट्रिपल डैश एट 0 मैक्लॉरिन सीरीज में अगर मैं रख दूं एफ एक्स कितना है ई रेज टू द पावर एक्स कॉस एक्स इक्वल टू f0 दैट इज 1 प्लस एफ डैश 0 वो भी 1 है x इंटू में हो गया प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 यानी कि 2 क्योंकि हमारे क्वेश्चन में फैक्टोरियल नहीं है तो हमने उसको 2 फैक्टोरियल को 2 लिख दिया। एफ डबल डैश जीरो हमने निकाला था अभी 1 आया था तो उसको भी 1 लिख दिया प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल इज 6 एफ ट्रिपल डैश एट 0 वो कितना है -2 प्लस प्लस अप टू सॉन। क्लियर ये बात। इस 2 से ये 6 कट जाएगा 3 और ये माइनस आपका आगे आ जाएगा। यही मेरी राइट हैंड साइड है विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हेंस प्रूव्ड है ना। डेरिवेटिव मेथड से आप इस तरह से करेंगे कहीं आपको एफ एक्स दिखाई देगा तो उसको एफ एक्स लिख लो ताकि कैलकुलेशन इजी बन जाए नहीं तो फिर वो कॉम्प्लिकेटेड सा बन जाता है। अब इसका चाहे फोर्थ ऑर्डर भी निकालना हो ना इजीली निकल जाएगा कोई मुश्किल नहीं है बात। फोर्थ ऑर्डर भी निकालना हो तो इजीली नहीं तो इस एफ डैश एक्स को इकट्ठा भी कर सकते हो कहीं पर हो सकता है यहाँ एफ डबल डैश में भी कुछ इकट्ठा हो रहा हो उसको इकट्ठा भी कर सकते हैं हम और नहीं तो हमारा ये इजीली हो ही गया कोई दिक्कत ही नहीं हुई हमें है ना। देखो और करते हैं इसके क्वेश्चंस। अब दोनों मेथड्स में से आप कोई भी मेथड कर सकते हो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। सीरीज मेथड में ये है कि आप कुछ ना कुछ वहां पर कोई पार्ट छोड़ सकते हो कोई गलतियां कर सकते हो। डेरिवेटिव में भी करने को तो कर सकते हो लेकिन हो जाएगा इजीली डेरिवेटिव वाली चीज है ना। तो डेरिवेटिव से एक और क्वेश्चन करते हैं चलिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेलर सीरीज मैक्लॉरिन सीरीज। टेलर से भी बिल्कुल क्वेश्चंस बनते हैं कोई भी क्वेश्चन आ जाता है उनके और इससे मैक्लॉरिन से भी क्वेश्चन आपके बनते ही हैं। टेलर्स और भी इंपॉर्टेंट है log 1 प्लस साइन एक्स नेक्स्ट है आपके पास log 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू प्रूव करना है हमने इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 6 माइनस एक्स 4 अपॉन 12 प्लस प्लस अप टू सॉन। ठीक है ये हमने प्रूव करना है। आपको यहाँ से हिंट मिल जाती है डेरिवेटिव्स कितने ऑर्डर तक करना है। एक्स की पावर 4 है तो 4 ऑर्डर तक करना है। डेरिवेटिव कर लेते हैं ये हमारा एफ एक्स है। ठीक है जी एफ डैश एक्स निकालो क्या आएगा 1/1 प्लस साइन एक्स का हो गया cos x। अब देखो आप इसको ना क्या करोगे अगर आप इसको ऐसे ही डिफरेंशिएट करते हो u अपॉन v की फॉर्म में थोड़ा सा लेंथी बनेगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा चलो थर्ड भी निकाल लोगे फोर्थ ऑर्डर में बड़ी दिक्कतें आएंगी। हम इसको क्या करते हैं एक छोटा सा काम करते हैं यहाँ पर इसको हम चेंज करते हैं। इसको मैंने लिख दिया साइन π/2 माइनस एक्स कोई दिक्कत लिख सकते हो ना। इसको भी लिख दिया मैंने 1 प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स यहाँ फॉर्मूला लगा दिया मैंने 2 साइन π/2 माइनस x/2 4 हो गया ना एंगल हाफ हो जाता है और इंटू कॉस π/4 माइनस x/2 साइन 2x का फॉर्मूला लगा दिया ना साइन 2x 2 साइन x कॉस x एंगल का हाफ कर दिया। x की जगह मेरा है π/2 माइनस एक्स तो ये बन गया π/4 माइनस x/2। ऐसे यहाँ पर 1 प्लस कॉस 2x तो ये क्या बनता है 2 कॉस स्क्वायर π/2 माइनस 4 बनेगा और ये 2 एंगल हाफ हो जाएगा 2 से 2 कट गया कॉस से कॉस कट गया तो ये क्या बना एक सिंगल टर्म आ गई साइन π/4 माइनस x/2। कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत बताओ सिंगल टर्म आ गई ना। अब इसके डेरिवेटिव इजीली हो जाएंगे। एफ डबल डैश निकालो 0 पे नहीं निकालने और आज अभी इस वाले क्वेश्चन में एफ डबल डैश क्या बनेगा सेक स्क्वायर π/4 माइनस x/2 है ना। x/2 का डेरिवेटिव भी तो आएगा ना -1/2। ठीक है ये बात। और इसको हम क्या लिख सकते हैं इसको अब तुम ऐसे भी लिख सकते हो -1/2 1 प्लस 10 स्क्वायर लिख सकते हो ना ताकि 10 में ही रहे नहीं तो इसमें भी कर दो अब तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका बनेगा तुम्हारा इसका डेरिवेटिव बनेगा 2 सेक इंटू 10 है ना यानी कि 2 सेक स्क्वायर 10 तो एक ही बार और आपने सेकंड ऑर्डर है ये अब जो थर्ड ऑर्डर निकालना भी तो फोर्थ ऑर्डर भी तो इसलिए मैंने इसको 10 में कर दिया। ठीक है
तो एफ ट्रिपल डैश अगर आप निकाल पा रहे हो इजीली डिफरेंशिएशन तो इनको बेशक मत चेंज करो, एक बार निकाल के देख लेना इस क्वेश्चन को। कॉम्प्लिकेटेड बन रहा है तो ऐसे निकाल दो, एक स्टेप बन रहा है आपका, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बन रहे हैं, यहाँ पर 10 बन गया, 10 का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव मुझे पता है सेक्स स्क्वायर, अब सेक्स स्क्वायर को भी मैंने 10 की फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। या फिर अब देखो यहाँ से अब आप कर सकते हो इजीली क्या चीज, इस एफ डबल डैश को है ना मैंने लिख दिया -1/2 1 प्लस 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर की वैल्यू क्या है भाई, 10 स्क्वायर की वैल्यू क्या है एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर, बात ही खत्म हो गई अब तो यहाँ पर अब ये 10 सेक का चक्कर ही खत्म हो गया, समझ रहे हो? यस मैम। अब हम क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, अब देखो पहले मैं 0 पे निकाल दूं भाई, ये रब करना पड़ेगा, f0 निकाल लो पहले, यहाँ से f0 यहाँ निकाल देती हूँ, f0 इज इक्वल टू एक्स की जगह क्या रखना है 0, साइन 0 0, 1 प्लस 0 1, log 1 0, log 1 हमेशा 0 होता है, ठीक है। f डैश एट 0 निकालो, f डैश एट 0, f डैश कहाँ है भाई, ये रहा फाइनल मेरा f डैश ये है, इसमें मैंने x की जगह 0 रखा, 10π/4, 10π/4 इज 1, ठीक है, f डैश 0 ये आ गया। f डबल डैश एट 0 निकालो, f डबल डैश एट 0 क्या बनेगा, f डैश में 0 आएगा, f डैश 0 कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, 2/2 1 -1, f डबल डैश आ गया मेरा -1, कोई दिक्कत यहाँ पर? देखो सीरीज में भी आती चली जा रही है, सीरीज भी हमारे आंसर ठीक आ रहे हैं, पता चला कुछ? सीरीज क्या आ रही है, देखो पहली टर्म है ही नहीं, गायब है, यानी कि 0 है, f 0 0 ही आ रहा है हमारा, f डैश 1 आ रहा है, 1 ही आ रहा है, f डबल डैश -1 आ रहा है, -1 ही आया है हमारे, यहाँ से हमें पता भी चल रहा है कि हमारा आंसर ठीक है या गलत है, हम सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं। तो अब देखो ये इस तरह से बन जाए ना तुम्हारा, किसी तरह से कुछ ऐसे बन जाए तो ईजी हो जाएगा आपके लिए, एफ एक्स की फॉर्म में आ जाए, एफ डैश की फॉर्म में, डबल डेरिवेटिव तक क्लियर है आपको? यस मैम। कर दो रब, ये वाला स्टेप समझ में आया सबको? यस मैम। कहाँ जा रहे हैं? 1 प्लस cos वाला नीचे वाला रेसिप्रोकल मेथड, क्या ये वाला स्टेप, ये वाला यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया ना, 1 प्लस cos 2x का, 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला लगा दिया, 2 cos स्क्वायर x, ठीक है, 1 प्लस cos ये 2x यानी कि इसका हाफ होना है एंगल का, तो 2 cos स्क्वायर एंगल का हाफ कर दिया, π/4 -x/2, एंगल का हाफ हो रहा है ना, 2x है तो x, हाफ एंगल फॉर्मूला जो 11th में पढ़े थे आपने, वही फॉर्मूला लगाया ताकि 2 से ये cos से cos कट जाए, 2 से 2 कट जाए, sin अपॉन cos हमारा tan एक छोटी सी वैल्यू बच जाए, बस एंगल है, पढ़ा नहीं तो एंगल को क्या दिक्कत है एंगल की, चलिए f ट्रिपल डैश निकाल लेते हैं, 0 पे निकाल लिया आपने, साइड में रख लिया, तो 0 पे जो वैल्यूज निकाली उनको एक बॉक्स में डाल लो रेक्टेंगल फॉर्म में या कुछ ऐसे अलग से, ताकि वो दिखे उठ के यहाँ आ जाए मैक्लॉरिन सीरीज में, ठीक है। f ट्रिपल डैश एक्स पे आ जाओ भाई, f ट्रिपल डैश एक्स क्या आएगा, -1/2 है, ठीक है, ये तो ठीक है, 1 का डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव 2 आ गया पहले तो f डैश एक्स है, एक बार कम हो गई f डैश एक्स की, और फिर f डैश एक्स का डेरिवेटिव यानी कि डबल डैश, समझ में आई ये बात, रख दो 0, f ट्रिपल डैश एट 0 कितना आएगा, 2 से 2 कट गया, माइनस f डैश 0, f डैश 0 कितना था 1, f डबल डैश कितना था -1, तो ये आ गई 1, ये देखो x³ फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश यानी कि 1, तो 1 ही आ रहा है। अब फोर्थ ऑर्डर भी निकाल दो, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव x, हाँ जी क्या है हमारे पास, है क्या एक्चुअल में -f डैश x f डबल डैश, तो यहाँ पर क्या लगेगा u इंटू प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो एक फंक्शन ऐसे यानी कि f डैश x ये माइनस है, f डैश x तो एज इट इज कर देते हैं, इसका डेरिवेटिव ट्रिपल हो गया, प्लस f डबल डैश x एज इट इज, f डैश तो हो गया डबल डैश यानी कि उसका स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ 0 रख दो, f फोर्थ ऑर्डर एट 0 दैट इज इक्वल टू माइनस f डैश 0, f डैश 0 कितना निकाला था 1, f ट्रिपल डैश कितना निकाला था 1 था ना ये रहा, f डबल डैश कितना था -1, लेकिन इसका स्क्वायर है -1 का स्क्वायर +1 हो गया, 1 + 1 हो गया आपका 2 जो है नेगेटिव साइन के साथ -2, देख लो है ना। ये सारे डेरिवेटिव अब यहाँ रख दो, ठीक है। अब आप लोग बताएंगे मुझे डेरिवेटिव क्या क्या थे, यहाँ रखने जा रही हूँ मैं आपको,
रख दूं? Yes, ma'am. तो जो ये आपका फंक्शन है एफ एक्स, ये कर दूं ना रब? Yes, ma'am. यहाँ रख देते हैं। log 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? F0, F0 कितना था? 0 प्लस एक्स एफ डैश 0 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 डबल डैश कितना था? -1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल यानी कि 6। ठीक है, इस 2 फैक्टोरियल को भी मैंने 2 लिख दिया। एक्स क्यूब बाय 3 थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव कितना था? -1 था 1 प्लस एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल यानी कि 24। इसलिए कितना था? -2 प्लस प्लस अप टू 100। तो ये आपकी सीरीज आई एक्चुअल में x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 6 माइनस x4 बाय 2 से 24 कट के आपका 12 आ गया प्लस प्लस अप टू 100। ये आपकी सीरीज है। ठीक है, अगर वो कहता कि इसको एक्सपेंड करो टेलर सीरीज से 3 टर्म तक निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 आपकी टर्म आ जाए, डैश 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 लिख दो आगे। लेकिन प्रूव दैट का है तो 4 ऑर्डर तक, 4th ऑर्डर डेरिवेटिव तक आपने निकालना है। फिर बात समझ में आई कुछ? Yes, ma'am. कैसे कैसे आप करेंगे? Yes, ma'am. लिख लो इसको। विच इज द रिक्वायर्ड गिवन सीरीज या विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंस प्रूव।